Welcome to our community. Myself, Banu Pratap Singh, by profession, lighting professional, lighting designer, and lighting consultant. I'm in this field from last 15 years. We did projects almost all the big brand in India and abroad. Our mission is to minimize the import to India and contribute $5 trillion upcoming economy. आज का जो टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे एलईडी लाइटिंग का स्कोप क्या है इंडिया में, राइट? तो आइए आगे चलते हैं। बिजनेस मॉडल कौन से हैं? अच्छा जी, आप अपना ऑडियो बंद कर लीजिए, फिर जब क्वेश्चन आंसर लेंगे तब आप कर लीजिएगा। ओके 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 ओके। तो आज हम बात करेंगे एलईडी लाइटिंग बिजनेस मॉड्यूल के बारे में। कितने मॉड्यूल होते हैं इसमें? B2B में क्या आता है? डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट। प्रोजेक्ट मार्केटिंग में क्या आता है? इंडस्ट्रीज, कारपोरेट, बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर, मेंटेनेंस मार्केट, होटलियर। कुछ लोग प्रोजेक्ट में केवल होटल करते हैं, कुछ लोग केवल बिल्डर करते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में क्या आता है? प्रोजेक्ट आ गया, टेंडर आ गया, मेंटेनेंस मार्केट आ गया, एक्सपोर्ट की मार्केट। आज की डेट में एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया के लिए, क्योंकि 150 प्लस कंट्री आज की डेट में इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं लाइटिंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रेंज क्या है? लाइटिंग प्रोडक्ट में, एलईडी लाइटिंग में लगभग 2 लाख प्रोडक्ट रेंज है। इसको अगर देखना शुरू करें तो कई साल लग जाएगा आपको प्रोडक्ट समझने में। एयर क्लीनिंग प्रोडक्ट, जिसमें यूवी लाइट, इन सब तरह का प्रोडक्ट आता है। ह्यूमन सेंट्रिक लाइटिंग इज अपकमिंग टेक्नोलॉजी, मोर देन 2000 प्रोडक्ट एंड मेनी मोर। ये सारे प्रोडक्ट रेंज है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है सिर्फ और सिर्फ B2B डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और स्टॉकिस्ट। अगर हम इस मॉड्यूल पे काम करते हैं तो हमें क्या, कौन से प्रोडक्ट चलते हैं उस पे, और कौन से प्रोडक्ट की मार्केट करेंगे, किस तरह से मार्केट करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी अदर प्रोडक्ट के बारे में हम अगले वेबिनार में बात करेंगे उसके बारे में। इस समय मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्या है? जब इंपोर्ट, आज की डेट में ये सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे हैं। लाइटिंग में लगभग 70% प्रोडक्ट अभी इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में। बहुत सारी कंट्रियों से इंपोर्ट होता है। अच्छा, रीजन क्या है? 70% मार्केट, 70% इंडियन मार्केट में अगर ये प्रोडक्ट पेनिट्रेट कर रहा है, इसका मतलब 70% का ग्रोथ हमारे लिए बचा हुआ है। मार्केट में इंपोर्टेड प्रोडक्ट आता क्यों है? उसका रीजन क्या है? रीजन क्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको लाने के बाद इंपोर्टर परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट फेल रैपिडली, बहुत तेजी से फेल करता है। जब प्रोडक्ट फेल करता है तो उनके पास उसे रिपेयर करने का कोई चांस नहीं है, और रिपेयर वो कर भी नहीं पाते। आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिलती, टेक्नोलॉजी इशू आता, अवेलेबिलिटी इशू आता। अवेलेबिलिटी इशू क्या है कि अगर एक प्रोडक्ट उन्होंने मंगा लिया और उसी प्रोडक्ट के 2 साल बाद रिक्वायरमेंट आ गई, तो वो क्या कहते हैं कि जी अब ये प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया, क्योंकि अब हमारे पास है ही नहीं। क्योंकि इंपोर्टेड प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बार आएगा, एक मॉडल का, दूसरी मॉडल का दूसरा प्रोडक्ट नहीं आएगा। डिलीवरी इशू क्या है? किसी के पास मान लीजिए 500 पीस पड़े हुए हैं और 2000 पीस का ऑर्डर आ गया, तो 1500 पीस उसे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने में टाइम ज्यादा जाएगा। वेराइटी इशू, कस्टमाइज इशू, रिप्लेसमेंट इशू, ये सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से लोग इंपोर्ट करते हैं। क्यों इंपोर्ट करते हैं? आज जो प्रोडक्ट हम बात करेंगे, जिस प्रोडक्ट के बारे में, B2B दुकानों पे कौन सा प्रोडक्ट बिकता है सबसे ज्यादा? बल्ब, ट्यूबलाइट, स्क्वायर रेक्टेंगुलर डाउन लाइट, इंडोर राउंड डाउन लाइट, डीप रिसेस लाइट, इंडोर ट्रैक लाइट, स्पॉट लाइट, राउंड एंड स्क्वायर डाउन लाइट, कंसील लाइट, सरफेस लाइट। ये प्रोडक्ट क्या होगा? B2B मतलब ये दुकानों पे बिकेगा। जिसे आप देंगे वो उसके पास से बिकेगा। टाइप ऑफ बल्ब, कितने तरह के बल्ब आते हैं? ये सारे बल्ब आपने घर में भी लगाए होंगे और देखा भी होगा। ये इस तरह के टाइप ऑफ बल्ब आते हैं। E12, E14, B22, E27 इस तरह के कैप में आते हैं। ये जब आएंगे आप तो बिजनेस में धीरे धीरे करके ये चीजें आपको समझ आएंगी। ये इंडस्ट्रियल मॉडल है। इंडस्ट्रियल मॉडल में ये सब बल्ब वॉटेज कितने होते हैं? 5 वॉट से लेके ये बल्ब लगभग 50 से 60 वॉट तक अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। इसके बाद आता है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट क्या चीज है? ट्यूबलाइट हम सब घर में लगाते हैं।
घरों में लगाते हैं। एप्लीकेशन क्या है, इस तरह की कोई ना कोई एप्लीकेशन होती है, कभी ट्यूबलाइट दीवारों पे लगा होता है, कभी कहीं 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 इस तरह का लगा हुआ होता है। ये ट्यूबलाइट्स हम ले आते हैं। और ये कंसील लाइट है। आज की डेट में B2B सेल में सबसे ज्यादा ये और बल्ब बिकता है, सबसे ज्यादा ये प्रोडक्ट बिकता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट लगभग बल्ब की कॉस्ट में ही आ जाता है। 100-150 रुपए में क्लाइंट को मिल जाता है। वो सोचता है बल्ब लगाने से अच्छा है, बल्ब आंखों में लगता है, इसे हम सीलिंग पे लगा देंगे, ये आंखों में नहीं लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। ये प्रोडक्ट आज की डेट में यूज किया जाता है। कुछ इसके मॉडल्स हैं, बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इस तरह के मॉडल्स चलते रहते हैं। ये एप्लीकेशन है, इस तरह की जगहों पे लगेगा, सीलिंग में कट के लगेगा, तो नीचे जब तक आप ऊपर ऐसे करके देखें नहीं, आपको आंखों में लगता नहीं। फिर ये सरफेस डाउन लाइट आता है। ये बालकनी में इन जगहों पे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। ये सरफेस लाइट्स आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट। यहां मॉडल की बात नहीं करें, मतलब ये कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं कि इस तरह का मॉडल आपको मिलेगा। ये जो हाई एंड हाउसेस बनते हैं, जो उनके यहाँ पेंटिंग्स होती है, इन जगहों पे स्पॉट करने के लिए ये प्रोडक्ट यूज किया जाता है। एप्लीकेशन क्या है, और भी जगहों पे यूज होता है, लेकिन अभी हम घरों की बात कर रहे हैं। इंडोर लाइट, ये कैबिनेट लाइटिंग है, किचन में, शेल्फ के नीचे, इन सब जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एप्लीकेशन देख सकते हैं कि स्टेयर केस हो गया, आपके छोटी छोटी जगहों पे हो गया, जहां बैठते हैं वहां पर हो गया, इस तरह की जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जूम लाइट है, जो हाई एंड हाउसेस में पेंटिंग्स लगती हैं, वहां पेंटिंग्स को हाईलाइट करने के लिए ये प्रोडक्ट यूज किया जाता है, पेंटिंग्स की जगह पर। ये स्पॉटलाइट्स हैं। ये स्पॉटलाइट कहाँ यूज, जितनी भी हाई एंड हाउसेस होंगे, जिनका आज की डेट में आपने देखा होगा हर छोटे से छोटे शहर में 50-60 लाख 1 करोड़ के घर बनते हैं, उन घरों में ये प्रोडक्ट यूज होता है। इस तरह के ये हाउसेस बने होते हैं आज की डेट में। ट्रैक लाइट, ये ट्रैक लाइट भी यूज किया जाता है कहां, जहां पेंटिंग्स, यहां आप देख रहे हैं ये पेंटिंग्स लगी हुई है, इन पेंटिंग्स को हाईलाइट करने के लिए ये प्रोडक्ट यूज किया जाता है। इस तरह के प्रोडक्ट इसका इस्तेमाल किया जाता है। एप्लीकेशन कहां है, जहां भी छोटे ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना है उस जगह पर इसका एप्लीकेशन है। ये कुछ डाउनलाइट्स के मॉडल्स हैं। अब ये सारे प्रोडक्ट जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट आप B2B में सेल कर सकते हैं। B2B क्या हुआ, B2B मतलब आप किसी शॉपकीपर के पास गए और आपने कहा हमारा प्रोडक्ट रखिए, मैं इसके लिए, अब कई तरीके हैं B2B में सेल करने के। B2B में सेल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो या तो आप किसी स्टाफ को हायर करें और खूब सारे डीलर बना लें। अगर आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो ये पैटर्न भी काम करता है। आज की डेट में लोग इससे 5-5, 10-10 लाख रुपए महीने कमाते हैं, बट उसमें इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि फिर आप दुकानों पे माल रखेंगे और अपना एग्जीक्यूटिव छोड़ेंगे जो आसपास के कंस्ट्रक्शन हाउसेज में जाके वहां से ऑर्डर निकाल के उस डीलर को बिल कराएगा, डीलर उस माल को बेचेगा, फिर आपका पैसा दे देगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपके पास नहीं वो तरीका है, अगर वो नहीं करना चाहते हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो क्या करेंगे, किसी डीलर से आप बात करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट आप रखो, या हम आपको ऑर्डर लाके देंगे तो आप हमें प्रोडक्ट को पुश करना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी थोड़ी सी मेहनत बढ़ती है, लेकिन उस कंडीशन में आपका इन्वेस्टमेंट कम से कम लगता है। उस समय क्या करेंगे आप, थोड़े से प्रोडक्ट उसके, मान लीजिए, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि आपने 2 प्रोडक्ट चूज किया। 2 प्रोडक्ट कौन से, जो सबसे ज्यादा बिकते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिकता है, जो भी घर बनेगा वहां ये 4 प्रोडक्ट जरूर लगेंगे। या तो ये बल्ब लगेगा, ये ट्यूबलाइट लगेगा, बल्ब भी लगेगा, ट्यूबलाइट भी लगेगा, और ये कंसील लाइट भी लगेगा। ये 3 से 4 प्रोडक्ट अलग अलग मॉडल के, अगर इन्हीं 3-4 प्रोडक्ट की हम बात करें तो कम से कम 10 मॉडल हो गए बल्ब के, 5, 7, 9, 12, 15, 18। इसके बाद इमरजेंसी लाइट्स, कलर बल्ब, तो लगभग 15 से 20 मॉडल हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ बल्ब में। इसी तरह ट्यूबलाइट में अगर जाते हैं तो करीब करीब 5 से 6 मॉडल हो जाते हैं, 15 वाट, 12 वाट, 2 फुट, 1 फुट, इस तरह के करीब 6 से 7 मॉडल हो जाते हैं ट्यूबलाइट में। कलर को ले तो कलर में सेम यही 4-5 मॉडल और बढ़ जाते हैं, लगभग 10-12 मॉडल ट्यूबलाइट में हो जाते हैं। ये प्रोडक्ट घरों में इस्तेमाल किया जाता है, यूज होगा। इसके बाद कौन सा प्रोडक्ट आता है, ये कंसील लाइट। ये 4 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट,
कंसील लाइट है, इसके बाद आता है डाउन लाइट, ये सरफेस डाउन लाइट। ये 4 तरह के प्रोडक्ट घरों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और B2B सेल्स में सबसे ज्यादा ये बिकते हैं। अब B2B में अगर आप सेल करने जा रहे हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ यही है, क्योंकि आप शॉप, या तो 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन साइट पर जाएं, क्लाइंट से बात करें, आपके पास स्टॉक होगा, ले जाके आपने सैंपल दिखाया, उसने कहा ठीक है ये मेरे को पसंद आया, ये आप दे दो, तो वो ले लेगा। फिर वहां पर पैसे भी आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। हर तरह के मॉड्यूल का अपना फायदा और नुकसान है, लेकिन उसमें क्या होगा, सिर्फ आपको आपकी मेहनत का ही पैसा मिलेगा। वहां ट्रस्ट का भी इश्यू आएगा। ट्रस्ट का इश्यू क्या है, आप अकेले गए हुए हैं, वो कहेगा जी आपने बाद में सर्विस नहीं दी, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा ट्रस्ट जमाना पड़ेगा। ट्रस्ट जमाने में समय लगता है। ट्रस्ट बना बनाया कहां से मिलेगा, किसी शॉपकीपर को पकड़िए, आपके एरिया में बहुत सारी दुकानें होंगी इलेक्ट्रिकल की, अच्छा वो ऐसे रखने भी नहीं देगा, रखेगा तो क्या कहेगा, ठीक है रख जाओ, बिक जाएगा तो दे देंगे। आपने उसे कहना है कि भैया ये माल आप अपने पास रखो, कस्टमर मैं भेजूंगा, जब कस्टमर आएगा तो उसे दे देना। तो उस कंडीशन में आपने सैंपल अपने पास रखा, ले जाके कंस्ट्रक्शन साइट पे दिखाया, वो कहता है कि माल कहां मिलेगा, फला जगह मिलेगा, आप चाहो तो मैं लाके यहां दे देता हूं और चाहो तो वहां से ले लो। उस कंडीशन में आप अपने घर से ले जाके माल भी उसे दे सकते हैं, आप 100% प्रॉफिट भी उससे बना सकते हैं और अपने डीलर के पास ले जाके वहां से बिल भी करा सकते हैं। अब उसका 2 एडवांटेज है, अगर आपने डीलर के पास से बिल कराया तो क्या होगा, कस्टमर जब उसके पास जाता है और वो घर बना रहा है, आप तो सिर्फ लाइटिंग की बात कर रहे हैं, वो जब घर बना रहा है तो उसे वायर भी चाहिए, स्विच भी चाहिए, पाइप भी चाहिए, सब कुछ उसका बिकता है। और जब सब कुछ बिकता है तो आप उस दुकानदार के लिए ज्यादा रिलेवेंट हो जाते हैं। इसलिए रिलेवेंट हो जाते हैं कि कस्टमर आपकी वजह से उसके पास कस्टमर पहुंच रहा है। जब कस्टमर उसके पास पहुंचेगा तो आपका पैसा भी वो जल्दी दे देगा, आपका रोटेशन तेज घूमेगा। लेकिन उस कंडीशन में आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आसपास कंस्ट्रक्शन साइट ढूंढनी पड़ेगी, मेंटेनेंस मार्केट ढूंढनी पड़ेगी। इस तरह की चीजें जब ढूंढ के आप करते हैं तो आपका बिजनेस तेज ग्रो करता है। अब देखिए आज की डेट में चाहे मेंटेनेंस चल रहा हो और चाहे नया घर बन रहा हो, दोनों जगह पे ये प्रोडक्ट लगते ही लगते हैं। अगर ये प्रोडक्ट लग रहे हैं तो आपके लिए ये मार्केट ओपन है। इस मार्केट में आप जब जाते हैं तो क्या होता है कि लगातार आपका बिजनेस बढ़ता रहता है। धीरे धीरे ट्रस्ट जब 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, आप एरिया वाइज डीलर डिसाइड कर सकते हैं कि 5 किलोमीटर के रेडियस में अगर काम आएगा तो इसको दे देंगे, 10 इस 5 किलोमीटर में आएगा तो इसको दे देंगे। जैसे आप जयपुर से हैं, आप उत्तराखंड से हैं, आप हल्द्वानी से हैं, हल्द्वानी में आपने कहा कि भाई 4 डीलर मैंने डिफाइन कर लिए, इन चारों जगहों पे हमने माल रखवा दिया थोड़ा थोड़ा, ऐसा ज्यादा रखना भी नहीं है माल, उसे सिर्फ यही कह के रखना कि आप रख लो, कस्टमर मैं भेजूंगा। जब उसके पास आप रख देते हैं और माल उसके पास पड़ा रहता है तो वो तो जानता है लाइटिंग के बारे में। अगर वो कहता है कि भैया सुनो ना, हेलो, अच्छा जी, हाँ सर, जब इसका वारंटी रहता है 2 साल का, 1 साल का, हाँ जब उसके वारंटी सर जब फॉल्ट आता है तो हम आपको ये प्रोडक्ट कैसे रिवर्स कर सकते हैं? हाँ उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, बस 5 मिनट है, 5 मिनट में खत्म कर लेता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं, फिर उसमें यही बात करेंगे, यही सारी बात करेंगे। 5 मिनट सर और, कंटिन्यू। ठीक है सर, ओके सर, सॉरी सर। वही बात करेंगे। अब ये जब आप काम करना शुरू करते हैं, 4 डीलर आपके पास है 5-5 किलोमीटर के रेडियस में, आपने 4 डीलर पे बिजनेस लाना शुरू कर दिया तो आपके लिए उस दुकानदार के पास बहुत सारी चीजें बेचना आसान हो जाएगा। आज आप लाइटिंग बेच रहे हैं, लाइटिंग में लगभग 2 लाख मॉडल हैं, एक डीलर को फीड करने में 10-10, 15-15 लाख रुपए लग जाते हैं। यानी एक एक डीलर भी अगर आप रखते हैं और रेंज ऑफ प्रोडक्ट रखते हैं तो लगभग 5 से 10 लाख रुपए महीने का टर्नओवर 4-5 डीलर में कर पाना बहुत आसान काम होता है लाइटिंग इंडस्ट्री में खास तौर से। तो ये प्रोडक्ट, आज मैं बात सिर्फ B2B की बात कर रहा हूं, तो B2B में यहीं तक है। B2B में ये सारे प्रोडक्ट आते हैं, इन सारे प्रोडक्ट की रेंज पे अगर आप थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं, आप प्रोडक्ट के ड्रॉबैक समझने पड़ेंगे, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये ट्रैक लाइट, तो इस तरह के प्रोडक्ट B2B मार्केट में सबसे ज्यादा सेल होते हैं। तो B2B मार्केट का प्रेजेंटेशन यही समाप्त होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। साइजेस आप देख सकते हैं किस किस साइज में आता है इस तरह का, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन यही समाप्त करते हैं। अब आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, बात करते हैं इसके लिए। हाँ अच्छा जी, अब आप बताइए।
अच्छा जी, हाँ 1 मिनट सर। हाँ आप बताइए। हाँ तो मैंने बोला ना वो प्रॉब्लम रिवर्स कैसे कर सकते हैं हम। रिटर्न बड़े आराम से कर सकते हैं। अच्छा। रिटर्न जब आपका, और मान लीजिए आपने 100 पीस खरीदा, 100 पीस में आपके पास 10 पीस फेल कर गया, 10 पीस नया आपको चला जाएगा, पुराना वाला आपको भेज देना है। अच्छा अच्छा। और एक और बात पूछने की थी इसे, जब हम माल खरीदेंगे, हाँ जब साइज देखेंगे, जब उसकी रिक्वायरमेंट देखेंगे जितना चाहिए उतना, हाँ हम आपके पास उसकी मांग करेंगे तो उतना ही माल आप भेज देंगे। हाँ, उतना ही माल भेज देंगे, जितना हेलो। आपकी रिक्वायरमेंट होगा हम उतना ही भेज देंगे। और वो पेमेंट का सिस्टम कैसा रहेगा सर? पेमेंट का सिस्टम, आप पेमेंट डालोगे माल चला जाएगा, कुछ समय तक आप पहले करोगे, उसके बाद आपका हमारा क्रेडिट चलता रहेगा। अच्छा अच्छा। हम्म। वो थोड़ा वो, लेकिन हमें वो सिखा बताओ ना, जो कमीशन रहता है ना वो। अच्छा, हेलो। इंसेंटिव, इंसेंटिव का पार्ट देखिए। हाँ इंसेंटिव का पार्ट ये है कि देखिए, शुरुआत में B2B मार्केट में आपको बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं मिलेगा, 10 से 15% का ही मार्जिन मिलेगा B2B मार्केट में। आगे जब हम इंडस्ट्रियल मॉड्यूल की बात करेंगे, कॉर्पोरेट मॉड्यूल की बात करेंगे, बिल्डर मॉड्यूल की बात करेंगे, तो उसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर डीलर B2B मॉड्यूल की बात करें तो B2B मॉड्यूल में आपको ज्यादा बहुत प्रॉफिट नहीं मिलेगा, 10 से 15% फिर भी मार्जिन आपको मिलेगा आराम से। हेलो, हाँ अच्छा जी। हाँ समझ में आया सर। जो B2B मॉडल है, मान लीजिए आप डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचते हैं, आप डायरेक्टली हाँ कस्टमर को बेचते हैं, तो लगभग 25 से 30% का मार्जिन मिलेगा आपको। अच्छा लेकिन अगर दुकान से बेचते हैं, मतलब आपने कहीं माल ले जाकर दुकान पे रखा, तो दुकानदार को भी तो कुछ प्रॉफिट चाहिए ना, आपका माल वो रख अच्छा अच्छा तो प्रॉफिट लेगा ना। अच्छा। अगर आप डायरेक्टली से, जब हम खुद 25 से 30% हाँ का खुद मार्जिन आपको कस्टमर मिलेगा। को, अच्छा सुनो, खुद कस्टमर ढूंढेंगे तब बेचेंगे, तब हमें ज्यादा इंसेंटिव रहता है ना, तब ज्यादा रहेगा। तब ज्यादा रहेगा। अच्छा लेकिन अगर खुद से कस्टमर ढूंढ के आप बेचेंगे तो बहुत कम बेच पाएंगे। लेकिन अगर आप डीलर के पास रखेंगे और वहां से माल को सेल हाँ करेंगे, तो आपका माल ज्यादा बिकेगा। आपका कंसर्न शुरुआत में क्या है, अगर आपने शुरुआत में प्रॉफिट कम रखा और अपने मटेरियल को ज्यादा पुश किया, तो एक टाइम आएगा आपका टर्नओवर बहुत तेजी से बढ़ेगा। और अगर डायरेक्टली आप बेचने की कोशिश करेंगे तो ट्रस्ट का इशू आएगा। कस्टमर क्या कहेगा, हाँ फेल कर गया और तुम नहीं आए तो कहां से मिलेगा मुझे रिप्लेसमेंट। तो उस कंडीशन में दुकानदार क्या कहता है, दुकानदार कहता है मैं थोड़ा भाग जाऊंगा, मैं तो दुकान में बैठा ही हूं ना। और दुकानदार आपको हाँ। पकड़ सकता है, लेकिन कस्टमर अच्छा आपको अच्छा। नहीं पकड़ सकता। तो हमें जी, पहले दुकानदार ढूंढने पड़ेंगे, हमें फिर उनके पास माल रखना पड़ेगा। नहीं, दुकानदार ढूंढना जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप प्रोसेस ऑन करेंगे तो दुकानदार बड़े आसानी से मिल जाएगा आपको। अच्छा अच्छा। जब आप डायरेक्टली कस्टमर तक जाना शुरू करेंगे डायरेक्ट तो कस्टमर, हाँ बात समझ। हाँ हेलो। हाँ अच्छा जी। अब शुरू में जब डेमो दिखाने का पड़ता है, तब वो डेमो का चार्जेस भी पड़ता है क्या? नहीं नहीं, डेमो का 2-4 पीस हम वैसे ही भेज देंगे आपके पास, उसका कोई इशू नहीं। वही शुरुआत में कौन से क्वालिटी का मटेरियल है? और सुनो ना सर, उसमें 2 क्वालिटी का मटेरियल है, हाँ, 2 क्वालिटी का मटेरियल है। और लो क्वालिटी का। और यहाँ जरूरत यहाँ कैसा है एरिया में, हम्म। हाई क्वालिटी का मटेरियल लेने वाले लोग कम है, और लो ठीक है, क्वालिटी का मटेरियल लेने वाले लोग ज्यादा है। कोई बात नहीं, जैसा हाँ क्वालिटी का मटेरियल लेने वाला होगा उस तरह का मटेरियल मिलेगा आपको। अच्छा। वो इस ना क्या है, रेट ज्यादा है, वो एलईडी स्ट्रीट लाइट है, मैंने वो रेट देखे ना सोलर के, तो उसका रेट बहुत ज्यादा होता है, इतने तक लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हाँ कोई बात नहीं। क्योंकि लोगों का क्या लगता है, सस्ता में अच्छा, ऐसा लोगों की मांग रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रू। सर बाकी की बात हम बाद में करेंगे तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अभी थोड़ा हम बाहर है, कोई बात नहीं, बाकी बात बाद में कर लेंगे। कॉल करूंगा सर अब।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। हाँ अमित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, अच्छा। मैं संतुष्ट हूँ। और इसके प्रॉफिट मार्जिन के बारे में वही जानना था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को मतलब यही है कि डीलर को हाँ, ढूंढना है, डीलर को ढूंढ करके और उनके नाम पे, पार्टी के नाम पे बिलिंग करवाना होगा, यही ना? पार्टी के नाम पे बिलिंग करवाते हैं तो आपका टर्नओवर तेजी से बढ़ेगा। हाँ, टर्नओवर तेजी से बढ़ेगा, पार्टी के नाम पे बिलिंग हो जाएगी। हाँ, और यही है कि जितने भी कस्टमर रहेंगे उनसे पहले ऑर्डर लेना होता है, डेमो को दिखाना। आप लोग लीफलेट वगैरह भी देते हैं, ब्रोशर वगैरह? वो सब देंगे। वो सब मटेरियल वगैरह सारा चीज मिलेगा। हाँ हाँ, तो वो मेन मिलेगा। हम लोग का कस्टमर जो होगा वो मतलब कॉन्ट्रैक्टर होगा, डीलर होगा, क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टर देखिए, जो मकान ठेकेदार, ठेकेदार? नहीं ठेकेदार भी आपका कस्टमर। देखिए, घर में 3 कस्टमर हैं आपके पास, उसी के बारे में कौन बात। कौन? देखिए बता रहा हूँ। पहला कस्टमर तो ये है आपका जो एक्चुअली मेरा जो जो कस्टमर होगा वो मकान बना रहा है, कस्टमर कौन सा? उसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, बी टू जो बी में दुकान वो आपका तो डीलर हो गया सर, वो तो डीलर हो गया, जिसके नाम पे मैं पार्टी हो गया, वो पार्टी पे वो बिलिंग करवाएंगे। लेकिन सेल तो करनी होगी मेरे को ना। हाँ बिल्कुल हाँ, सेल तो वो तो कस्टमर जो आएगा, हाँ, जो कस्टमर आएगा डीलर के पास जाएगा, और डीलर ऐसा थोड़ी है किसी प्रोडक्ट को सेल करेगा, वो तो बिल्कुल। बहुत सारा चीज लेकर बैठा हुआ है बेचने के लिए। हम्म वो तो मेरा मेरा कन्वीनियंस जो होगा, मेरा कंफ्यूज मतलब वही है, कन्विंस करके मैं अपने प्रोडक्ट का वहां पे बिलिंग करवा दिया, वो डीलर बन गया। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल उससे 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 पहले से पैचअप है, वो बिलिंग करवा दिया, वो बन गया। ठीक बिल्कुल है, लेकिन ऑलरेडी ये ऐसा थोड़ी है कि हम लोग का प्रोडक्ट बेचने के लिए वो बैठा है, वो तो फोर्सिव करना होगा हम ही को ना, बिल्कुल हम ही बिल्कुल, लोग का ना। कोर्स तो हमें ही करना पड़ेगा। तो मेन कस्टमर जो होगा, हम इसकी एडवर्टीजमेंट कहाँ पे करेंगे, किसको डिफाइन करेंगे, किसको कन्विंस करेंगे कि ये चीज मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, जो भी है इसके बारे में, किसको? देखिए, एज ए होटल, जो होटल खोल रहे हैं, जो नया घर बन रहा है, माने डोर टू डोर में हम लोग को जाना होगा, नहीं देखिए, ये मैं बोल रहा हूँ। 3 तरीके हैं कस्टमर इस तरह के फाइंड आउट करने के। नंबर 1 कॉन्ट्रैक्टर, नंबर 2 आर्किटेक्ट, नंबर 3 इंटीरियर डिजाइनर, नंबर 4 आपके कंस्ट्रक्शन साइट वाले जो काम करने वाले। ये 4 तरीके हैं। अच्छा, आर्किटेक्ट के तो पास जाते हैं तो आर्किटेक्ट सबसे पहले डिजाइनर होता है, तो आर्किटेक्ट बता देता है कि यहाँ घर बनने वाला ये इसका क्लाइंट है। सबसे अच्छा माध्यम है आपका आर्किटेक्ट। दूसरा माध्यम है तो इंटीरियर डिजाइनर। अच्छा, तीसरा तो माध्यम है इंटीरियर डिजाइनर कॉन्ट्रैक्टर। का अच्छा, एक मिनट सर, इंटीरियर डिजाइनर का मेरे को लिस्ट कहाँ से मिलेगा? वो तो गूगल पे मिल जाए, कुछ हमसे मिल जाएगा, कुछ गूगल पे मिल जाएगा, और लोकेशन के अनुसार, लोकेशन के अनुसार। जिस जिस लोकेशन में हम काम करूंगा वहां पे, उस- मतलब आप इंटीरियर डिजाइनर हो, आर्किटेक्ट हो, जो भी है आप दे दो, यही बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब बिजनेस की बात की जाए तो मतलब बिलिंग वगैरह, फर्स्ट बिलिंग कितने की होनी चाहिए? ऐसा कोई वो नहीं है, 20, 30, 40 हजार जो भी आपका ऑर्डर वैल्यू है। हम शुरुआत में कोई हमने टैप नहीं लगाया कि इतने की बिलिंग मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 20, 30 हजार की बिलिंग हो, ताकि आपको भी कुछ मिले और कुछ आपको समझ आए। नहीं तो कई बार क्या होता है, कॉस्ट उतनी आ जाती है कि पता लगा खर्चा ही नहीं निकला। हाँ बिल्कुल, मार्केटिंग करने में खर्चा भी तो हाँ होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो सॉटे आइटम से देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा, देखते हैं। तो मतलब कोई डीलर को ये पहले बात में वो पकड़ना होगा मेरे को, यही ना? हाँ, देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अच्छा से। बिल्कुल ऐसे मेरी कोई क्वेरीज नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा चीज है आज के डेट में, मतलब इसकी मतलब लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस है। हम्म, घर बनेंगे ही बनेंगे, लाइट इन लगेगी ही लगेगी, बिल्कुल इन फ्यूचर मॉडलाइज होते रहते हैं सारे चीज, उस समय के अनुसार भी कंपनी भी मॉडलाइज करेगी। बिल्कुल। ठीक ही है सर, बेस्ट ऑफ लक। हम इस चीज से इंस्पायर हुए, इस चीज को। थैंक यू। ठीक है, देखते हैं, संभव होगा तो
किया जाएगा, आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सुशील जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? ओके, लेट्स फिनिश। नेक्स्ट वेबिनार में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मॉड्यूल की। प्रोजेक्ट मॉड्यूल कैसे काम करता है और प्रोजेक्ट मॉड्यूल के क्या स्कोप हैं। ओके, नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर मैं अपना वेबिनार जब करूंगा तो आप लोगों को लिंक भेजूंगा, तो उस समय आप ज्वाइन करिएगा। राइट, मनीष जी आप कुछ जानना चाहते हैं? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं। ओके, थैंक यू। ओके, तो एंड दिस मीटिंग। हैव अ गुड डे।